रामायण का सबसे बड़ा राज, रावण की आखिरी चाल जो अगर सफल हो जाती तो, अगर ये चाल चल जाती तो रामायण का अंत बदल जाता। लंका में युद्ध अपने चरम पर था। श्री राम के बाणों ने रावण की सेना को लगभग समाप्त कर दिया था। मेघनाद, कुंभकर्ण और अतिकाय जैसे महान योद्धा मारे जा चुके थे। लंका ध्वस्त होने की कगार पर थी। रावण को महसूस हो गया था कि यदि तुरंत कोई उपाय नहीं किया गया तो उसकी पराजय निश्चित है। रावण ने अपनी गुप्त सभा बुलाई। उसमें केवल उसके भरोसेमंद योद्धा और एक मायावी तांत्रिक विद्युत पाश उपस्थित था। रावण ने कहा, हमारी हार निश्चित होती जा रही है, लेकिन मैंने अब भी अपनी सबसे भयानक चाल नहीं चली है। यह आखिरी चाल युद्ध का परिणाम बदल सकती है। सभा में सन्नाटा छा गया। रावण ने अपने गुप्त महल में वर्षों पहले एक शक्तिशाली मायावी अस्त्र तैयार किया था, मायावी विद्युत पाश। यह कोई साधारण अस्त्र नहीं था। इसकी विशेषता यह थी कि यह व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़कर उसे मानसिक रूप से तोड़ सकता था। यह सीधा मन और आत्मा पर प्रभाव डालता था। रावण जानता था कि श्री राम को शारीरिक रूप से हराना कठिन था, इसलिए उसने योजना बनाई कि वह लक्ष्मण को मायाजाल में कैद कर लेगा और रणभूमि में एक छद्म लक्ष्मण भेज देगा। यह छद्म लक्ष्मण श्री राम के मन में भ्रम और संदेह उत्पन्न करेगा, जिससे उनका मनोबल टूट सकता था। रात के अंधेरे में रावण ने मायावी विद्युत पाश को सक्रिय किया। असली लक्ष्मण को एक गुप्त सुरंग में कैद कर लिया गया और छद्म लक्ष्मण रणभूमि में भेजा गया। सुबह जब श्री राम ने लक्ष्मण को पुकारा तो छद्म लक्ष्मण ने कहा, भैया, क्या ये युद्ध उचित है? क्या हमें माता सीता को वापस पाने के लिए किसी और उपाय पर विचार नहीं करना चाहिए? क्या आप सच में धर्म के प्रतीक है या ये आपका अहंकार है? श्री राम का मन विचलित होने लगा। उन्हें पहली बार यह संदेह हुआ कि शायद यह युद्ध अनावश्यक है। हनुमान जी ने यह सब ध्यान से सुना। उनकी बुद्धि ने भांप लिया कि कुछ तो गलत है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और पाया कि असली लक्ष्मण एक गुप्त सुरंग में कैद हैं। हनुमान तुरंत सुरंग की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उन्हें भयंकर मायावी शक्तियों ने जकड़ लिया। यह माया द्वार था, जिसमें हनुमान को उनकी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ना था, उनका क्रोध। उनके सामने एक दिव्य मुनि प्रकट हुए और बोले, हनुमान, तुम्हारा क्रोध तुम्हें नष्ट कर देगा। तुम सच में राम भक्त हो। हनुमान ने पहले तो सोचा कि यह सही कह रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी आत्मा की गहराई में झांका। नहीं, मेरा क्रोध धर्म के लिए है, अधर्म के विरुद्ध है। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति से मायावी शक्ति को चीर दिया और असली लक्ष्मण को मुक्त कर दिया। हनुमान जी ने लक्ष्मण को श्री राम के पास पहुंचाया। यह देखकर श्री राम को पूरा सच समझ में आ गया। उन्होंने तुरंत मायावी विद्युत पाश को अपने तीर से नष्ट कर दिया। रावण ने यह देखा तो ठहाका मारकर हंस पड़ा और बोला, राम, तुमने मेरी अंतिम चाल भी विफल कर दी। लेकिन याद रखना, अधर्म की हार तो निश्चित है, पर धर्म को हमेशा परीक्षा देनी पड़ती है। अगले ही दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया और धर्म की विजय सुनिश्चित की। यह कथा हमें सिखाती है कि युद्ध केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल से भी जीते जाते हैं। यदि हनुमान की बुद्धिमत्ता और श्री राम की आस्था न होती तो रावण की यह चाल सफल हो सकती थी। श्री राम इसलिए केवल एक महान योद्धा नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाते हैं। धर्म का मार्ग कठिन है, लेकिन सच्ची आस्था और धैर्य से हर संकट का समाधान होता है। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर साझा करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें।